11 लोगों की मौत, हजारों घर जलकर राख, लाखों लोग बेघर। विनाशकारी आग लगी हो और ऊपर से पानी की किल्लत हो जाए तो जान पर आफत आना तो तय होता है। ऐसा ही कुछ हुआ कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में, जहां जंगल की आग ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को भी घुटनों पर ला दिया है। लॉस एंजलिस से आग के तांडव के बीच बेहद चिंताजनक खबर ये आई है कि वहां पानी की किल्लत हो गई है। इस बात का पता चलते ही कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसोम भड़क गए। उन्होंने पानी की कमी के मामले में जांच की मांग की। उनका कहना है कि लॉस एंजलिस में आग तांडव मचा रही है और ऐसे में आग के खिलाफ लड़ाई में पानी की कमी होने से हमें नुकसान पहुंचा है। कुछ फायर हाइड्रेंट में पानी की सप्लाई में कमी होने की बात भी चिंता का विषय है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने लॉस एंजलिस के जल और बिजली विभाग के प्रमुख जेनिस क्विनोन और लॉस एंजलिस काउंटी के लोक निर्माण निदेशक मार्क पास्ट्रेला को एक पत्र लिखकर पानी की कमी पर चिंता जाहिर की और इसे बेहद परेशान करने वाला बताया। उधर लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग ने काल का रूप ले लिया है। विकराल आग अब लोगों की जान ले रही है। अब तक 11 लोगों की जिंदगी की डोर को ये आग जला चुकी है। भयानक आग की चपेट में आने से वो हॉलीवुड हिल्स इलाका भी जलकर राख हो गया, जहां हॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के घर भी थे। जानकारी के मुताबिक लॉस एंजलिस के जंगलों की आग शहर की घनी आबादी वाले इलाके को जला रही है। अब तक 12,000 से ज्यादा घर और इमारतें आग के रौद्र रूप का शिकार होकर राख में बदल गए हैं, जिसकी वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। ऊपर से इंद्रदेव भी इस इलाके से रुष्ट लगते हैं, तभी तो कई महीनों से यहाँ बारिश नहीं हो रही, जिससे आग की दादागिरी और बढ़ गई है। ऊपर से हवा भी आग का साथ दे रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आग को भड़काने का काम कर रही हैं, जिससे विनाश की एक नई कहानी लिखी जा रही है। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिशों के बीच पानी की कमी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इसके साथ ही आग के इस संकट को लुटेरे अपने लिए एक बेहतरीन मौका समझ रहे हैं। जब आग का भयानक रूप देखकर लाखों लोग घर छोड़कर भाग खड़े हुए तो लुटेरों ने उनके घरों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में जमकर लूटपाट की गई, जिसके बाद प्रशासन को पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ यानी 50 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। उधर इजराइल के कुछ विरोधी अमेरिका में लगी इस आग के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक धुर वामपंथी एक्टिविस्ट ग्रुप कोड पिंक ने इंस्टाग्राम पर कहा, अमेरिकी टैक्स गाजा में लोगों को जिंदा जलाने के काम आ रहा हो तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए जब लपटें हमारे घर तक आती हैं। न्यूयॉर्क के इजराइल विरोधी समूह विदिन आवर लाइफ टाइम के नेता फातिमा मोहम्मद ने आके एक तस्वीर पोस्ट की और कहा, गाजा की लपटें यहीं नहीं रुकेंगी। उन्होंने कहा, गाजा पर सैकड़ों हजारों बम गिराने और उसे धधकती आग में बदलने का नतीजा जलवायु के ऐसे परिणाम हैं जो हम सभी को प्रभावित करेंगे।